हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको टेंस यानी काल टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम आपको पढ़ाएंगे। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं टेंस की तरफ। तो देखिए टेंस क्या होते हैं। तो टेंस माने काल। टेंस माने क्या होता है? काल। टेंस माने होता है काल। इसको हम हिंदी में काल या समय के नाम से जानते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में देख रहे हैं आप टेंस। टेंस की परिभाषा देख लीजिए, यहाँ पे है। जिससे कार्य के समय की जानकारी मिलती है उसे टेंस कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। वह टेंस जो वर्तमान समय का बोध कराता है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सभी हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, है आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अगला है दूसरा, आपको हम दिखा रहे हैं पास्ट टेंस। तो यहाँ से स्टार्ट है। वह टेंस जो भूतकालीन समय का बोध कराता है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। ये तो हमारा पास्ट टेंस हो गया। अब हम तीसरा आपको बताएंगे फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो वह टेंस जो भविष्य काल का बोध कराता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसमें वे सभी कार्य आते हैं जो भविष्य में संपादित होने वाले हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। नोट कह रहा है कि 3 ही टेंस में 4-4 भाग होते हैं। मतलब जो आपके तीनों टेंस हैं उसके कितने प्रकार होते हैं? 4-4 भाग होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं हम आपको दिखा रहे हैं। पहला इंडेफिनिट, इसको हम अनिश्चित बोलते हैं। दूसरा कॉन्टिन्यूअस, इसको हम अपूर्ण बोलते हैं। तीसरा परफेक्ट, इसे हम पूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण बोलते हैं। और तीसरा चौथा जो हमारा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको हम पूर्ण और अपूर्ण बोलते हैं। तो ये हमारे हर टेंस के 4-4 भाग होते हैं। अब कह रहा है कि टेंस का अध्ययन करने से पूर्व हम वाक्य तथा वाक्यों के प्रकार का अध्ययन करते हैं। तो टेंस के दृष्टि से वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? पहला होता है हमारा अफर्मेटिव या असर्टिव या सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव कह सकते हैं आप, या असर्टिव या सिंपल टेंस। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा मतलब ट्रांसलेट करने का जो नियम होता है वो सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और ईटीसी अदर वर्ड जो छूटते हैं आपके। अगला है जैसे नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव का स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं? नोट इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर यस और नो में हो। जैसे कहने का तात्पर्य है कि क्या वह जाता है, क्या वह खाता है, ये सब हो। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क निशान जरूर आता है। अब दूसरा है बी वाला, WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर यस आर या नो में ना हो। कहने के तात्पर्य है कि उनका सेंटेंस में उत्तर दिया जाए। स्ट्रक्चर में है जैसे WH वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड हो, ये उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो, फिर सब्जेक्ट हो, फिर मेन वर्ब हो, फिर ऑब्जेक्ट हो और उसके बाद क्वेश्चन मार्क निशान लगा हो। ये हमारे हो गए। अब कह रहा है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कहने के तात्पर्य है इंट्रोगेटिव हो और उसमें निगेटिव भी आ जाए। तो नोट ये 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? ये 2 प्रकार के आप दिखा रहे हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी और क्वेश्चन मार्क निशान। मतलब इसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, उसके बाद सब्जेक्ट आए, फिर नॉट आ जाए और मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाए। और दूसरा WH वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड हो, हेल्पिंग वर्ब हो, सब्जेक्ट हो, नॉट हो, मेन वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो और क्वेश्चन मार्क निशान आ जाए। तो ये हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब सेंटेंस के विस्तृत अध्ययन के लिए हम आपको टेंस का विस्तृत अध्ययन दिखा रहे हैं। अब पहला हमारा है कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्तमान अनिश्चित काल। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि नंबर 1 पहला इसका है, इसकी पहचान कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं।
तो सामान्यतः हिंदी वाक्यों के अंत में क्या क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। अब उसके बाद इसमें है एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स मतलब जैसे क्या क्या आएंगे? डेली आएगा, एवरीडे आएगा, यूजुअल, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, जनरली, ये सब आते हैं। उसके बाद कह रहा है थर्ड नियम इसका है कि हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अन्य वाक्यों के कर्ता के साथ डज तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अब डज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट और डू जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। चौथा कह रहा है कि मेन वर्ब इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे जो ये हमारा सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, ये हो गया। अब दूसरा नोट क्या कह रहा है हम आपको दिखाएं। यदि वाक्य साधारण हो तथा कर्ता एक वचन हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या एस लगाते हैं। अगर जैसे हमारा कर्ता एक वचन का है तो जो हमारी मुख्य क्रिया होती है अब उसमें हम यस या एस लगाते हैं। अब यस या एस क्यों लगाते हैं? क्योंकि सभी जो मुख्य क्रियाएं होती हैं वह हमेशा बहुवचन में होती हैं, उनको एक वचन बनाने के लिए यस या एस का प्रयोग करते हैं। अब नोट कह रहा है जिन क्रियाओं के अंत में यस, एस एच, एक्स, ओ, सी एच, एस एस आदि अक्षर आए तो इसमें ई एस जुड़ता है। ये हमारा हुआ। अब विशिष्ट नियम क्या है? ध्यान से देखिए। समाचार पत्रों में टाइटल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। भारत ने श्रीलंका को 161 रन से हराया, तो ये हमारा होगा इंडियन डिफीट्स श्रीलंका बाई 161 रन्स। ये हमारा हो गया। अगला है दूसरा नियम, किसी भी मैच की कमेंट्री आंखों देखा हाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की जाती है। विराट कोहली ने चौका लगाया तो विराट कोहली हिट्स ए 4, ये हुआ। अगला है कहता मुहावरे। इस पर कोई कहावत आ जाए, मुहावरा आ जाए तो उसमें भी हम प्रेजेंट टेंस बनाते हैं। रीडिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो अध्ययन व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, ये हुआ। चौथा कह रहा है यदि किसी कथन में वैज्ञानिकता साइंटिफिक फैक्ट हो तो उस कथन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो जैसे अभी हम आपको दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बनाते हैं, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक वाटर, ये हमारा हुआ। पांचवा कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में सार्वभौमिक सच्चाई हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब इसका हम जानेंगे अफर्मेटिव रूल क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अफर्मेटिव सेंटेंस फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके यस यस, एक वचन रहेगा तो यस यस जोड़ेंगे, बहुवचन रहेगा तो यस यस नहीं जोड़ेंगे। ऑब्जेक्ट होगा ईटीसी। अब जैसे इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, कह रहा है वह हमेशा सच बोलती है, सी स्पीक्स ट्रूथ ऑलवेज, हम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट डेली, ये हुआ। अगला तीसरा है रोजाना बरसात होती है, तो इट रेन्स डेली, मतलब बारिश रोज होती है। अब निगेटिव में क्या होगा? हम निगेटिव आपको दिखा रहे हैं। निगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट लिखेंगे, डज या डू लिखेंगे, फिर नॉट जोड़ देंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी। मतलब कहने के तात्पर्य है अगर कर्ता बहुवचन का है तो डू नॉट और कर्ता एक वचन का है तो डज नॉट, और मुख्य क्रिया में यस यस नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल है कि पवन रोजाना विद्यालय नहीं जाता है, तो पवन डज नॉट गो टू स्कूल डेली, ये हमारा हुआ। अब कह रहा हम हिंदी फिल्में नहीं देखते हैं, तो हम हैं तो वी डू नॉट वॉच हिंदी मूवीज। अगला है यह पंखा धीरे नहीं चलता है, तो दिस फैन डज नॉट मूव स्लोली, ये होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका है। इंट्रोगेटिव कह रहा है कि डज डू या डज पहले लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का निशान लगाया जाता है। अब अगर WH टाइप का आ जाए तो उसमें क्वेश्चन वर्ड, फिर डज या डू लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया पहला रो, फिर ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क निशान लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं, तुम रोजाना पूजा क्यों करते हो, तो वाई डू यू वर्शिप डेली। वह कभी कभी कभार घूमने कहाँ जाता है, तो वेयर डज ही गो टू वॉक ऑफन, ये हमारे हो गए। अब तीसरा है वह प्रतिदिन तुमसे मिलने क्यों आता है, तो वाई डज ही कम्स टू मीट यू एवरी डे। अब चलिए इंट्रोगेटिव हम आप दिखा रहे हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में
डू या डच पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लगा देते हैं। कर्ता के बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप लिख करके ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं, क्वेश्चन मार्क निशान हमारा लग जाता है। अब बी वाले में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, फिर डज या डू लिखते हैं कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता लिखने के बाद उसकी नॉट का अंग्रेजी, मुख्य क्रिया का पहला रूप, कर्म लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क निशान लगा देते हैं। ये हुए। अब एग्जाम्पल देखिए, तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, तो व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। अगला है, क्या राधा समय पर गृह कार्य नहीं करती है, तो डज राधा नॉट डू होमवर्क ऑन टाइम। अगला है, क्या तुम रोजाना पूजा नहीं करते हो, तो डू यू नॉट वर्शिप डेली। ये तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे।